हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि जीवित पुत्रिका या जिसे जितिया भी कहा जाता है का व्रत कब है और उसका शुभ मुहूर्त कब है। और साथ में मैं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि भी बताऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जीमूत वाहन की ही आराधना क्यों की जाती है, उन्हीं की पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो मेरे चैनल को इन तक जरूर देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का खास महत्व है। यह त्यौहार बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल में खास तौर से सेलिब्रेट किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया भी कहते हैं। जितिया का व्रत माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र और बेहद स्वास्थ्य के लिए रखती है। यह निर्जला व्रत होता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और फिर अगले दिन निर्जला व्रत होता है और आखिर में उसके बाद पारण किया जाता है। जितिया व्रत में या जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जितिया व्रत साल 2025 में कब है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2025 में जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत कब मनाया जाएगा। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिन का व्रत होता है। इसमें पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन क्या है। सप्तमी तिथि के दिन यानी 13 सितंबर शनिवार को जितिया व्रत का नहाए खाए किया जाएगा। 14 सितंबर को सुबह 8:41 तक सप्तमी है। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि 14 सितंबर रहने की वजह से 14 सितंबर रविवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों, इस तरह जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी 15 सितंबर सोमवार को अष्टमी तिथि खत्म होने के साथ ही नवमी तिथि पर किया जाएगा। अष्टमी तिथि सुबह 6:15 पर खत्म होगी, इसलिए इस समय के बाद ही पारण होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितिया में जीमूत वाहन की ही पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं वो पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलियुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हो गई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूत वाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं, यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अब जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। यानी 13 सितंबर को महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई की जाती है। एक छोटा तालाब बनाया जाता है, उसमें कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दोस्तों, साथ में चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। दोस्तों, इस समय महिलाएं भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना करती हैं।
तो दोस्तों ये थी जीवित पुत्रिका या जितिया की व्रत की पूजा विधि। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।